हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल सम्स हैं जो अलग टाइप के, जिसमें पानी के अंदर इमेज बनती है। वो वाले जो सम होते हैं वो सम स्पेशली एक सेम पैटर्न पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सम है ये। मैंने यहाँ पे आज ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लिया है और एक क्वेश्चन लिया है जो कि पिछले सालों में आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। और पिछले सालों में आया हुआ इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन भी मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above the lake, यहाँ पे आपको क्या है, एक लेक दी गई है, यानी कि मैंने अभी आपको बोला पानी के अंदर। मोस्टली इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली क्या, ये क्वेश्चन का एक पैटर्न है जिसमें पानी के अंदर क्वेश्चन, पानी के अंदर इमेज बनने का ही हमें क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पे हमें एक लेक दे रखी है। ठीक है, तो ये मैंने लेक ले ली है। ठीक है, इस लेक की सरफेस से h मीटर की हाइट पे एक पॉइंट है। क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है फ्रॉम द पॉइंट h मीटर अबव द लेक, उस पॉइंट से जो कि लेक से h मीटर अबव है। तो हमने इस लेक की सरफेस से h मीटर अबव एक पॉइंट लिया है। इससे अब हम एक एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे क्लाउड का। ठीक है, क्लाउड को मैं सी का नाम दे देती हूं। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है वो दे रखा है इज अल्फा। ये अल्फा एंगल है। ठीक है, तो ये हम अल्फा एंगल ले लेते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन आपको पता है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ऑफ द रिफ्लेक्शन, इसी की रिफ्लेक्शन, इस क्लाउड की जिसके बारे में हम बात करें, इसकी रिफ्लेक्शन जो लेक में बन रही है उस रिफ्लेक्शन का नेचुरली ये यहाँ है तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगी, नीचे बिल्कुल उसी की सीट में बनेगी। ठीक है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है लेक के अंदर वो बीटा बन रहा है। ठीक है, अब ये जो बीटा एंगल हमें दे रखा है रिफ्लेक्शन का, तो इसमें एक सिंपल सा फिनोमिना वर्क करेगा फिजिक्स का, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो जितनी आप मिरर से दूर हो गए उतनी ही मिरर के पीछे आपको इमेज बनती हुई दिखेगी कि उतना ही पीछे बन रही है। ऐसा होता है। सेम इसी तरह पानी के अंदर भी जितनी ज्यादा ऊपर कोई चीज है उतनी उसकी छोटी और उतनी ही दूर इमेज बनती हुई दिखाई देती है। तो यही फिनोमेना यहाँ पे वर्क करेगा कि जितना दूर आपका ये है उसकी इमेज उतनी ही नीचे बनेगी। अब देखो, सबसे पहले ये h यानी कि एक मिनट, ये जो तो ये h मीटर है, तो डेफिनेटली ये h मीटर होगा। और इसे हम ले लेते हैं, मतलब हमने ये जो पॉइंट ये जो लिया है ये हम ए भी ले लेते हैं। ए पॉइंट से उसका क्लाउड का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम x मीटर ले लेते हैं। क्लियर। अब ये इस सरफेस से h प्लस एक्स मीटर ऊंचा है, तो इसकी इमेज इसके नीचे इतनी ही नीचे बनेगी, यानी कि x प्लस h मीटर ही नीचे इसकी इमेज बन जाएगी। क्लियर। ठीक है, अब इसकी इमेज अगर यहां बन रही है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहां पे आ जाएगा और ये आ जाएगा बीटा। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई ना? h मीटर अबव एक पॉइंट से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है क्लाउड का, और उस क्लाउड का जो ये इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में हॉरिजॉन्टल जो उसके नीचे पॉइंट आ रहा है वहां से उसकी हाइट हमने x मीटर ले ली। अब ये क्योंकि h मीटर ये हो गया, x मीटर ये हो गया, यानी कि टोटल h प्लस एक्स मीटर अबव है लेक से, तो लेक के उतना ही नीचे उसका इमेज बनेगी। यहां से आप इसको मेजर करना शुरू करोगे तो यहां से वो x प्लस एच होगी। लेकिन जब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बीटा एंगल इस पूरे इस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, तो इस ट्राइंगल को जब हम मेजर करेंगे तो इसकी पूरी हाइट जो है वो x प्लस एच यानी कि 2h प्लस एक्स मीटर हम लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बस अब इसी फिनोमिना पे हमें वर्क करना है। देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये दोनों ट्राइंगल एक एक करके लेते हैं। इन
ट्राइंगल ए बी सी या बी इज इक्वल टू होता है P अपॉन बी। तो यहाँ पे जो P है वो है BC एंड बेस है इसका AB। ठीक है, अब BC हमने लिया है x मीटर और AB को हम AB रहने देते हैं क्योंकि AB हमें नीड नहीं है, इसे हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो AB को हम इधर ले आते हैं x अपॉन टेन अल्फा, यानी कि हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। AB ऊपर लिया, टेन अल्फा नीचे ले गए, तो ये आ जाएगा टेन अल्फा। एक्चुअली देखो क्या करना है हमें, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की सरफेस से हाइट हमें पता करनी है। अब सरफेस से हाइट है इतनी, यानी कि हमें x प्लस एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, x प्लस एच की, क्योंकि h की फॉर्म में हमें आंसर मिल रहा है तो h को तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है h की फॉर्म में, ताकि x ना आए, वो x को हम एलिमिनेट कर दे और उसे हम यहाँ पे पुटअप कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें अब बस यही करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसलिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम AB के इक्वल यहाँ बना लेंगे। जब हम ये ट्राइंगल लेंगे यहाँ भी हम AB के इक्वल वैल्यू बना के उनको इक्वल लेके इक्वेट करके वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे h की फॉर्म में, फिर उसमें h ऐड कर देंगे और हमारा सम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो करते हैं इन ट्राइंगल, इसे हम 1 मान लेते हैं, इन ट्राइंगल BAD, इसे हम D नाम दे देते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू, इसमें अगर ये एंगल है ये बेस हो गया, यानी कि ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है 2h प्लस एक्स, BD अपॉन AB, BD आ जाएगा 2h प्लस एक्स अपॉन AB। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, AB यहां आ जाएगा और 2h प्लस एक्स जो है अपॉन टेन बीटा आ जाएगा। ये हो गया 2, दोनों AB के इक्वल आए हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 ये आ जाएगा x अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को हम सेपरेट करके x वाली टर्म को एक साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x अपॉन टेन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 2h अपॉन टेन बीटा प्लस x अपॉन टेन बीटा। हमने इसे क्या है सेपरेट कर लिया, 2h अपॉन टेन बीटा प्लस x अपॉन टेन बीटा। अब इस x अपॉन टेन बीटा को हम इधर लेते हैं, उधर प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 2h अपॉन टेन बीटा। ठीक है, क्या आ गया। अब इन दोनों में से क्या है, हम x को कॉमन ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं एलसीएम। तो इस टाइप में एलसीएम कैसे होता है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, यानी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। क्लियर? ठीक है, सिंपल हमने इन दोनों में x को कॉमन लेके 1/10 अल्फा 1/10 बीटा का एलसीएम लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। इधर आ जाएगा 2h अपॉन 10 बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 2h अपॉन 10 बीटा इंटू, ये उधर चला जाएगा तो ये इधर इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा और ये जो वैल्यू ये चली जाएगी नीचे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब एक 10 बीटा से एक 10 बीटा कट हो जाएगा, तो हमारे पास 2h 10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा आ गया। ये आ गई x की वैल्यू, लेकिन हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू x प्लस एच। अब x की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं 2h 10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस h प्लस h। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा जो कि हमें वहां पे प्रूफ करने के लिए दिया है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, इसे भी वही एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा
टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, क्लियर है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसे किया तो ये आ जाएगा 2h टेन अल्फा माइनस, अब h को यहां मल्टीप्लाई 1 बाय 1 दोनों से है तो h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा प्लस है, ठीक है। अब हम अगर इस ब्रैकेट को हटाएं तो हम देख सकते हैं 2h टेन अल्फा एंड 1h टेन अल्फा ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं। अगर ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, हमारे पास इसकी 2h टेन अल्फा माइनस h टेन अल्फा यानी कि ओनली 1h टेन अल्फा प्लस h टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये आ गया, ठीक है। अब हम सिंपल h को हम कॉमन ले लेते हैं और ये आपका हो गया जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, ये हाइट वाली चीज मैंने पहले बता दी थी अच्छे से। अब उसके बाद हमने सिंपल ये दोनों ट्रायंगल्स को लेके वहां पे ए बी को इक्वल करके इक्वेट करके x को एक साइड में ले जाके x की वैल्यू फाइंड की और x प्लस h का किया। ओके क्लियर, यही पैटर्न हमारा आगे वाले सम में काम करने वाला है जहां पे आपको अल्फा बीटा और h की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम उस सम में ये सोल्व करेंगे। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें डायग्राम एक बार मैंने वही रहने दिया आपको, अभी समझाने वाली डायग्राम को हम कैसे यूज करेंगे। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक, क्या दे रखा है, लेक से 60 मीटर अबव, तो हमने जो ये h मीटर अबव लिया था उसकी जगह पे हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है 60 मीटर, ओके, इज 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास उस क्लाउड का वो हमें दे रखा है 30 डिग्री, ओके। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमें 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी कि हमें ये हाइट यानी कि 60 प्लस x ये हाइट हमें फाइंड करनी है, ओके। तो यहां पे अब हमारे पास 2h प्लस x है, तो h की वैल्यू अगर 60 है तो 2 इंटू 60 प्लस x मीटर यानी कि 120 प्लस x आ जाएगा। देखो इसको समझना कैसे है कि ये इतना ऊपर है, इतनी ही नीचे इसकी रिफ्लेक्शन यानी कि 60 प्लस x मीटर नीचे इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। अगर हम ये ट्राइंगल लेंगे तो इस ट्राइंगल में ये पूरा लेंगे बीडी, तो ये देगा 60 प्लस x यानी कि वो बन जाएगा 120 प्लस x। क्लियर हुआ, तो अब हम इसमें चलने वाले हैं वही सेम पीछे वाले की तरह ही हम करने वाले हैं, बस यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दे रखी है। इन ट्राइंगल हमें दे रखा है BAC, इन ट्राइंगल BAC ये आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB। BC हमारे पास है x मीटर और AB को हम AB ही रहने देंगे। tan 30 आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। अब हम क्या करते हैं, AB की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB इज इक्वल टू रूट 3x हमारे पास आ जाएगा और इसे हम 1 मान लेते हैं। क्लियर, इसी तरह अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये आ जाएगा आपका दूसरा BAD, इस ट्रायंगल में आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB। tan 60 होता है रूट 3, BD जो है वो है 120 प्लस x और AB को हम AB रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो ये है इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होके AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120 प्लस x अपॉन रूट 3, ठीक है, रूट 3 नीचे चला जाएगा। तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब वही फ्रॉम 1 एंड 2
ये आ जाएगा आपका, दोनों में ए बी की वैल्यू है, ठीक है, तो ए बी हट जाएगा, ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 120 प्लस x अपॉन √3। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 3 बन जाएगा, पता ना, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √a इंटू √a, तो ये आ जाएगा 3x 120 प्लस x। तो अब इसमें क्लियर कट है कि x वाली टर्म को हम उधर ले जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने पीछे वाले सब में हमने x खत्म किया था, यहाँ भी हमें x खत्म करना है, तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 60 मीटर। क्लियर। अब हमें अगेन फाइंड क्या करनी है, इसकी हाइट 60 प्लस x, हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू 60 प्लस x। अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जो कि अगेन 60 आया है, तो 120 मीटर इसकी हाइट, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, ठीक है, तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही इसी पैटर्न में ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिनमें वाटर में इमेज बनती है, सिंपल। ओके।